अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 2026 की जो नई बुक है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की, उसका चैप्टर नंबर 4 की फर्दर एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। उसमें हमारे पास HCF दिया होता है या LCM है, वो हमने जो है ना फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें पहले HCF और LCM के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हम अक्सर औकात कह रहे होते हैं HCF फाइंड आउट करें। HCF होता क्या है? HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। HCF हाईएस्ट, C से कॉमन, F से कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसके दो मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइज मेथड होता है, एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एलसीएम होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है? इसमें कॉमन फैक्टर भी होता है और नॉन कॉमन फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग सिंपली जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 or more algebraic expression refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरा किसी नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। मीन के दो नंबर से मुराद ये है, दो हो या तीन हो, चार हो, उनमें से एक ऐसा नंबर होगा जो सब नंबरों को पूरा डिवाइड करेगा और उसमें रिमेंबर कुछ मीन के कोई भी बाकी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो उसका HCF कहलाएगा, जो पूरा डिवाइड करने वाला है, ठीक है। तो आज हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 21x² y, 35x y², ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास दिया हुआ है, सिंपली क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 21x² y एंड 35x y²। पहले हम इसकी फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज इस तरह भी कर सकते हैं, मसला कुछ भी नहीं है। 21 है ना, तो इसको क्या कर 3 7 तो 27 7 7, ठीक है। तो 7 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर दो, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो 35 को क्या कर सकते हैं, 35 है ना, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 5 7 35 5 7 1 7, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, क्योंकि ये 2 टाइम है, इसकी पावर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, हमें पता है एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम LCM, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें 7 और 7 दोनों में शुमार है, तो 7 लिख लेंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, x हो गया। देखेंगे यहाँ पर x2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखेंगे। हमने कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है। मीन के जो दोनों में होने चाहिए, y साथ में आ जाएगी, ठीक है। मीन के यहाँ y 1 है, 2 है, वहाँ 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है, जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। 7xy इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अब देखो इसको क्या करेंगे, 4x² माइनस 9y² इक्वल टू, आप लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3y का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये जो है ना y का स्क्वायर, y अंदर डालें तो y ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है, a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो देखें ये a का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 4x² माइनस 9y² इक्वल टू 2x माइनस 3y एंड 2x जमा 3y, ठीक है। ये
अभी इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने इसके लिए किया, अब इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² माइनस 3xy, ठीक है। जब इसमें कॉमन ले, इसमें कॉमन क्या आता है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा माइनस 3y आ जाएगा, ठीक है। अब देखें एक पार्ट ये वाला है, ये इसके लिए था, अब ये वाला पार्ट हमने किसके लिए किया, इसके लिए किया। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक चीज़ ये आ रही है, एक ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है, देखिए हमने इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी किया, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ भूल गए हैं, यहाँ HCF ही आएगा क्योंकि हमने HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। HCF, ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ HCF है, ठीक है। तो इंसान है, बंदा भूल जाता है, तो यहाँ पर भी आप HCF ही लिखेंगे, HCF, ठीक है, इक्वल टू आपके पास आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह ही करेंगे, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, x3 माइनस 1, हम इसको यहाँ पर एक फार्मूला भी यूज़ होने वाला है कि a3 माइनस b3 होता है हमारे पास a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही वाला यूज़ करना है। तो a हमारे पास x है, 1 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 1 लाख भी हो वही की वही रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 एंड इंटू a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a क्या है, x है, b क्या है, 1 है, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखें इसको अगर मैं दोबारा अगेन लिखना चाहूँ, x स्क्वायर तो हमारे पास x प्लस 1। अब देखें इस पार्ट और इसके लिहाज से दोनों में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, फ्रॉम 1 एंड 2 HCF हमारे पास इक्वल टू आता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, हमारा आंसर बनता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बहुत ही इजी से है, ठीक है। अब देखिए इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है, बहुत ही ईजी है। पहले हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, फिर कॉमा तो फिर ये दूसरी टर्म में, पहली टर्म में क्या आएगा, a³ प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू, अब यहाँ इनमें से a कॉमन आता है, a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास a³ प्लस 2a माइनस 3 आता है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। a वैसे के वैसे रहेगा, अंदर हम लोग देखें इसके पेयर बनाना चाहेंगे, a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस माइनस a माइनस 3, ऐसा मैंने क्यों किया, देखें हमारे पास सॉरी यहाँ पर एक नंबर भी आता है, हमने यहाँ नंबर लिखना, हाँ ठीक है, नहीं आता, ठीक है, इसमें नहीं है, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर 2 होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 1 सा 3, हमने 3 1 सा 3 लेकर आना है, ठीक है, और माइनस का 3 आए, प्लस करें तो
2a आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करें, देखिए 3 प्लस का लिए माइनस का a लिया, 3 के प्लस में से माइनस का 1a चला जाए तो 2a प्लस का बचता है, और 3 1 से 3 भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। अब a इंटू, अब इनमें कॉमन क्या आने वाला है, a कॉमन आएगा तो a प्लस 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला साइन इसका चेंज करा देगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस 3 एंड देन क्लोज, ठीक है। फिर हमारे पास a इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस 3 मिलके इसमें और इसमें दोनों में से एक लिखेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम, इसको 1 का इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या होगा, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। जब इसको आगे लिखेंगे फर्दर, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आता है, a कॉमन आएगा, a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, ठीक है, इस तरह आता है। अब इसको अगेन अगर मैं यहाँ पर पेयर बनाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, 3 2 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए, ठीक है, 5a आना चाहिए। तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस हम लोग 6a लेंगे, माइनस 1a ले, माइनस 3, ठीक है। देखें यहाँ पर प्लस का 5 भी बचेगा, माइनस करेंगे तो 6 प्लस के 6 में से माइनस का 1a चला जाए, तो हमारे पास यहाँ 3 वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग a वैसे, यहाँ पर हम देखें इसमें कॉमन लें तो क्या आता है, 2a कॉमन आता है, तो अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस 3 एंड यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला इसका साइन चेंज कराने के बाद a प्लस 3 यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू, इनमें से इन दोनों में से एक लिखेंगे, a प्लस 3 एंड इसको और इसको मिलाएंगे 2a माइनस 1, ठीक है, देन क्लोज। ये इक्वेशन नंबर 2 आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 HCF इक्वल टू, देखें हमारे पास HCF क्या आता है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या आता है, एक ये आती है कॉमन, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। फिर हमारे पास a यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये वाला a माइनस 1 है, इधर 2a माइनस 1 है, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं आता, हम लोग हमारे पास क्या आएगा, a इंटू a प्लस 3, दैट इज़ योर कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमारे पास इसका 5th पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 कॉमा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 कॉमा टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम लोग इसको फॉलो करेंगे बारी बारी, पहले इसको उठाएंगे फिर इसको, ठीक है। तो टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू, देखें यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, पेयर बनाएंगे तो ये टी स्क्वायर, देखिए हमारे पास माइनस का 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन प्लस करने पर, प्लस माइनस करने पर माइनस का 3t आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 4t ले लें, माइनस का 1t ले लें, माइनस का 4 ले लें, देखें 4 1 सा 4, ठीक है, यहाँ सॉरी प्लस का 1t ले लें, ठीक है। तो 4 1 सा 4, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3t बचता है, प्लस के 1t अगर माइनस के 4t में से माइनस करें तो, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में से इनमें कॉमन क्या आता है, t कॉमन लेंगे तो हमारे पास t माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे, कॉमन फैक्टर है, ठीक है, t माइनस 4 एंड इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको मिलाएंगे t प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड टर्म उठाएंगे, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t
प्लस 4 इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखें हम यहाँ पर पेयर बनाने वाले हैं टी स्क्वायर, यहाँ प्लस का 5t आ जाए और प्लस का 4 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे प्लस का 4t प्लस का 1t प्लस का 4 1 सा 4 भी होता है, ठीक है, और ये ऐड करें तो प्लस का 5t भी बनता है, ठीक है, बनता है। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, t कॉमन लेंगे तो t प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इनमें से एक लिखेंगे t प्लस 4 और इसको मिलाएंगे t प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम इसकी थर्ड टर्म उठाएंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी प्लस 1 एंड टी माइनस 1, तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 HCF इक्वल टू, देखें हमारे पास HCF क्या आएगा इनका। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, t प्लस 1 है, t माइनस 4 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड टर्म में क्या है t प्लस 4 t प्लस 1, फोर्थ टर्म में क्या है t प्लस 1 t माइनस 1। अब देखें सब में कॉमन सिर्फ ये है t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1, बाकी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा t प्लस 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन आर गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है, तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, हम इसको बारी बारी करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो इसमें अब इसके पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा प्लस का हमारे पास 15x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए, तो क्या करेंगे 7 और 8 ले लेंगे, दो पेयर आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56, ठीक है, इनमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x कॉमन आएगा x प्लस 7 इन दोनों में से, प्लस यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे तो क्या है 8 7 दा 56, ठीक है। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस 7 एंड इसको मिलाएंगे x प्लस 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका सेकंड टर्म करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, तो इसका क्या पेयर बनेंगे, देखें हमारे पास प्लस करने पर 5x आना चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए माइनस का, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 8x ले लें माइनस का 3x ले लें माइनस 24 ले लें। देखिए यहाँ पर प्लस का 8x में से माइनस का 3x चला जाए तो हमारे पास माइनस करने पर प्लस का 5x आएगा, और हमारे पास अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 24 होता है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा x प्लस 8 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस होकर यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे x प्लस 8 और इसको मिलाएंगे तो x माइनस 3 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी लास्ट टर्म करते हैं। हमारे पास लास्ट टर्म जो है हमारे पास क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें हमारे पास कॉमन क्या आता है x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है, आ गया फ्रॉम
इक्वेशन 1 2 एंड 3 HCF इक्वल टू, देखें यहाँ पर x+8 है, यहाँ पर क्या है x+8, यहाँ पर भी x+8। ठीक है, तो ये तीनों में कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे x+8। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।